तो मनीष शुक्ला लगातार सीडीएस रावत के घर के बाहर बने हुए हैं। लगातार वहां पर अब देखिए अमित शाह गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है, वेरी सैड डे फॉर द नेशन एज वी हैव लॉस्ट आवर सीडीएस। इससे पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, आईएएफ की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट किया गया, फिर उसके बाद आर्मी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। और इस वक्त हर कोई, जो अगर दिन भर लगातार मनीष शुक्ला यही अटकले, यही प्रयास थे कि कोई बुरी खबर ना आ जाए, शाम होते होते वही बुरी खबर ही तब्दील हुई, जिसका जिक्र हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर भी जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो शायद ग्रिम है। आप जहां पर खड़े हैं इस वक्त की वहां पिक्चर। बिल्कुल सचिन, हम मिराकल की उम्मीद कर रहे थे लेकिन मिराकल नहीं हो पाया। और जब ये भी खबर आई कि 13 लोगों की डेड बॉडी कंफर्म हो गई है, एक सर्वाइवल है, तभी हम सोच रहे थे कि वो सीडीएस जनरल रावत ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक आपने तस्वीरों की बात की है, देखिए इस वक्त सीडीएस जनरल रावत का ये घर है और घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, यहाँ रस्सियां लगा दी हैं। और ये तभी इस तरीके से चीजें होती हैं जब कोई बड़ा अगर देखा जाए तो इस तरीके की क्षति होती है या कोई मैसिव वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है और मिलिट्री पुलिस है, उनकी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। यहाँ से गाड़ियों को आसपास से हटा दिया गया है, मीडिया को दूर कर दिया गया है। और घर के अंदर इस वक्त आर्मी चीफ नरवणे अभी भी मौजूद है। करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए वो घर के अंदर हैं। और पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि राजनाथ सिंह आए थे और जो मिलने जा रहा था, जब हमने आपको पहले बोला था कि जब राजनाथ सिंह भी गए और इसके साथ आर्मी चीफ गए और कई फैमिलीज के लोग हैं जो जानते हैं, सबके चेहरे मायूस थे, सबके चेहरे दुखी थे। हमने देखा कि घर के अंदर एक लेडी सीडीएस जनरल रावत के घर में वो रो रही थी और तब ये लग रहा था कि शायद सब कुछ अच्छा नहीं है। और जैसे जैसे डिले हो रहा था सरकार की तरफ से स्टेटमेंट देने में, तब से और ये लग रहा था कि शायद अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए देश तैयार नहीं है। और यहाँ पे अब ये देखने की बात है कि किस तरीके से रेड लेन से लेकर के बाकी दूसरे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि एयर चीफ को भेजा गया है घटना स्थल पर। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम किया जाएगा रेड लेन का, जिसके बाद हमें यह बताया गया है कि जनरल बिपिन रावत की जो पार्थिव शरीर है और जो बाकी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। टाइमिंग क्या है अभी टाइम के बारे में कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मांग के चलते हैं कि कल सुबह उनकी जो पार्थिव शरीर है जनरल रावत का यहाँ पर लाया जाएगा। आप जानते हैं कि सीसीएस की मीटिंग भी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और सीसीएस के बाद सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट होगा। हालांकि ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन ये हमें कहा जाए कि गृह मंत्रालय थोड़ी देर में राष्ट्रीय शोक का भी अनाउंस करने वाला है और इसके लिए भी फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि कितने दिन का राष्ट्रीय शोक होगा और हमारा नेशनल फ्लैग को झुकाया जाएगा, हाफ मास्ट होगा। ये सब तैयारियां सरकार की तरफ से ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर जो कई वीवीआईपीज हैं, चाहे उत्तराखंड से हो चाहे सरकार के मिनिस्टर्स हों, वो आज रात में भी आएंगे और कल सुबह से यहाँ पर काफी बड़ा एक तरीके से जनरल बिपिन रावत के याद में यहाँ पे कई तरीके के यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्यक्रम भी होंगे। और उनके परिवार से भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो उनका उत्तराखंड का जो उनका गांव है, वहां से भी गांव से उनके लोग भी यहाँ आने वाले हैं। तो काफी गमगीन माहौल है। चाहे एज ए जर्नलिस्ट हमारी बात कर लीजिए, क्योंकि लगातार हमारा उनसे मिलना था, चाहे आप आर्मी के या फोर्सेस की बात कर लीजिए, क्योंकि वो एक सुप्रीम लीडर के तौर पर आर्म फोर्सेस के माने जा रहे थे। एक बहुत बड़ी उनकी गार्जियन की एक इमेज बन रही थी, क्योंकि जिन चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना जैसे जो हमारे पास थ्रेट हैं, उसके बीच में जनरल रावत एक बड़ी उम्मीद की किरण थे, क्योंकि जिस तरह वो फोर्सेस को मॉडर्न करने में लगे हुए थे, काफी लिथल बनाने का उनका मिशन था। अगले साल हमें बताया गया था कि अगले साल मई जून तक थिएटर कमांड्स बनाए जाने थे और फोर्सेस के बीच में जो एक इंटरनल लड़ाई चल रही थी उसको जिस तरीके से उन्होंने दूर किया था और देश को, आर्म फोर्सेस को एक डायरेक्शन पे लेके भी जा रहे थे। और जब भी प्राइम मिनिस्टर के सामने सिक्योरिटी चैलेंजेस होते थे, जनरल रावत प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही क्लोज, मैं वापस लौटता हूँ एक सशक्त आवाज थे। अब देखना है किस तरीके से, जैसा आपने कहा कि सीसीएस में, क्योंकि जनरल ऑन ड्यूटी पर रहते हुए ये हादसा हुआ है और जो बाकी और उनके साथ ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे। अब पार्थिव शरीर उनका यहाँ पर कब लाया जाएगा, पूरे सैनिक सम्मान के साथ
उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और क्या प्रोटोकॉल्स रहने वाले इसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आपको जनरल रावत का आखिरी बयान सुनाते हैं। सीडीएस बनने के बाद जनरल रावत का पूरा फोकस तीनों सेनाओं को भविष्य के युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार करना था। कल ये कार्यक्रम में जनरल रावत ने कहा था कि जैविक युद्ध यानी बायोलॉजिकल वॉर भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। This is the future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape. Then once again, I think we amongst the big tech nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus.